फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट क्लास 12 अध्याय 18 को। चैप्टर का नाम है कृषि, जो कि आपका खंड व भारत जनसंख्या व अर्थव्यवस्था का पार्ट है। हमने कल की क्लास में जो है आपका व्यापारिक कृषि पढ़ चुके थे। आर्द्र कृषि और शुष्क कृषि के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वह रहेगी गहन कृषि। गहन कृषि के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। गहन कृषि के अंतर्गत क्या होता है कि यहाँ पर जो है कम क्षेत्र में अधिक उत्पादन किया जाता है। मतलब कि क्षेत्र तो कम होगा, लेकिन वहाँ पे जो कृषि का जो उत्पादन जो हो रहा है वह क्या होगा, अधिक होगा। जैसे ही आपके दिमाग में, जैसे ही गहन कृषि का जैसे ही नाम आता है तो आपके दिमाग में जो डायरेक्टली एक ही बात आनी चाहिए कि क्षेत्र कम लेकिन उत्पादन अधिक। आपको जितने भी कृषि के प्रकार हम अभी तक हमने पढ़े हैं, या व्यापारिक कृषि, आर्द्र, शुष्क, तो इनका क्या है कि आपको वन लाइन में ऐसे लर्न करना है। गहन कृषि है तो जैसे कि कम क्षेत्र अधिक उत्पादन, व्यापारिक कृषि है कि व्यापारिक दृष्टि से, आर्द्र है तो आर्द्रता वाले क्षेत्र में, शुष्क है तो शुष्कता वाला जो क्षेत्र रहेगा। तो इस प्रकार से जो है ऐसा एक लाइन लेकर, एक पॉइंट लेकर ही आपको जो है इसकी विशेषताओं को याद करना है, ताकि आपको एक पॉइंट से रिलेटेड जो है उसके पूरा जो भी आपको व्याख्या दे रखी है उसके रिलेटेड जो है आपको याद हो जाए और समझ में भी आ जाए। आगे देखिए इसमें क्या होता है। गहन कृषि के बारे में पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं। गहन कृषि भारत में शताब्दियों से गहन कृषि का प्रचलन रहा है, जो देश के अधिकांश भागों में की जाती है। इसके अंतर्गत कम क्षेत्र में अधिक उत्पादन का जो है उद्देश्य रहता है, जिसका प्रमुख कारण संघन आबादी एवं कृषि भूमि की कमी होना है। इस कृषि की विशेषताएं निम्नलिखित होती है। अब जो है हम गहन कृषि की जो है विशेषताएं पढ़ने जा रहे हैं कि गहन कृषि की कौन कौन सी जो है विशेषताएं होती हैं। गहन कृषि क्षेत्रों में जनसंख्या के अनुपात में भूमि कम होती है। इसमें जनसंख्या अधिक होगी लेकिन भूमि क्या होगी, कम होगी। प्रति हेक्टेयर भूमि में खेती और श्रमिकों की जो संख्या है वह क्या है, अधिक है। वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जाती हैं इस कृषि में। इसमें फसल चक्रण को अपनाया जाता है, जैसे कि एक बार एक फसल, एक प्रकार की फसल, फिर बाद में दूसरी प्रकार की फसल। एक ही हर बार एक फसल नहीं बोते। फसल चक्रण का मतलब ये होता है कि हर एक साल या हर एक जो भी उनका टाइम पीरियड होता है किसी भी फसल का, तो एक बार उस फसल को उगाए जाने के बाद में उस फसल के उत्पादन के उपरांत में वापस उसी फसल को नहीं उगाकर दूसरी फसल को जो है उगाया जाता है। तो इस प्रकार से जो है इनकी कंटिन्यूटी चलती रहती है। फसल चक्रण जो है इस प्रकार से चलता है, और ये एक फसल को नहीं उगाते हैं, एक से अधिक फसलों को जो है ये उगाते हैं। भूमि पर जनसंख्या का भार अधिक होने से सीमित भूमि से अधिक पैदावार की जाती है। गहन कृषि में पूंजी निवेश व यांत्रिक उपयोग की अपेक्षा मानवीय श्रम की जो है यहाँ पर प्रधानता होती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अभी प्रेजेंट टाइम पीरियड में जो है ज़्यादातर जो है यांत्रिक जो भी होते हैं उपकरण उनका यूज़ किया जाता है, लेकिन गहन कृषि में जो है मानवीय श्रम को जो है प्रधानता दी गई है। उत्तर भारत के जो भी अधिकांश भाग है वहाँ पर किस प्रकार की कृषि की जाती है, गहन कृषि। ठीक है, अगली कृषि पढ़िए विस्तरण कृषि उन देशों में की जाती है जहाँ जनसंख्या के अनुपात में भूमि अधिक हो। देखो, जिस प्रकार से कल हमने पढ़ा था आर्द्र और शुष्क कृषि दोनों विपरीत अवस्थिति में है, ठीक है, उसी प्रकार से जो गहन और विस्तीर्ण कृषि जो है आपकी, तो विस्तीर्ण कृषि और जो आपका गहन कृषि है दोनों में विपरीत स्थिति पाई जाती है। यहाँ पर हम गहन कृषि में पढ़ रहे थे कि क्षेत्र कम है और उत्पादन अधिक है, तो लेकिन विस्तीर्ण कृषि में क्या हो रहा है कि क्षेत्र अधिक है लेकिन भूमि यहाँ पर अधिक देखने को मिल रही है, आकार बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है यहाँ पर इस विस्तृण कृषि में। देखिए, विस्तृण कृषि उन देशों में की जाती है जहाँ पर जनसंख्या के अनुपात में क्या है, भूमि अधिक। यहाँ पर गहन कृषि में भूमि कम थी लेकिन जनसंख्या क्या थी, अधिक थी। तो दोनों क्या है, अलग अलग है, थोड़ा इसका ध्यान रखना। एक कृषि से आपको ऑटोमेटिकली जो है दूसरी कृषि के बारे में भी जो है याद हो जाता है। इसलिए खेतों का आकार बड़ा होता है जहाँ कृषि कार्य करने के लिए बड़ी मशीनों, यांत्रिक उपकरणों की आवश्यकता होती है, जबकि गहन कृषि में जो है यांत्रिक उपकरण यूज नहीं लिए जा रहे हैं। अतः कृषि के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। उपरोक्त विशेषताओं वाली कृषि को विस्तीर्ण कृषि कहते हैं। ये जो हमने पढ़ा है ये विस्तीर्ण कृषि की जो है विशेषताएं हैं। भारत में जनसंख्या की अपेक्षा भूमि कम है तथा पारिवारिक बंटवारे में भूमि का निरंतर विभाजन एवं उपविभाजन होते रहने से खेतों का आकार छोटा होता गया। विस्तीर्ण कृषि से ही जो है गहन कृषि का रूपांतरण हुआ है। विस्तीर्ण कृषि में पहले क्षेत्र बड़ा हुआ करते थे, जनसंख्या कम हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी और भूमि क्या होती गई, कम होती गई, उनके विभाजन और उप विभाजन होते गए और ये किस कृषि के अंतर्गत आ गई, यह जो आ गई आपकी विस्तीर्ण कृषि के अंतर्गत आ गई। आगे देखिए, इससे निपटने के लिए चकबंदी योजना, कौन सी योजना प्रारंभ की, इस प्रकार की समस्या से निपटने के लिए चकबंदी योजना, जिसके अंतर्गत 4.5 से 5 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर चकबंदी जो है की जाती है।
इस योजना में बिखरे हुए खेतों को मिलाकर चक बना देते हैं जिसके फलस्वरूप खेतों की देखभाल में आसानी रहती है और सिंचाई करने में भी क्या होती है, सुविधा रहती है। पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश में यह कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। इन राज्यों के अधिकांश भागों में यांत्रिक आधार पर विस्तीर्ण कृषि की जा रही है व अन्य राज्यों में भी जो है कार्य प्रगति पर है। जैसे राजस्थान का राजस्थान नहर सिंचित क्षेत्र विस्तृत कृषि के अंतर्गत जो है नवीन क्षेत्रों में जो है आता है। ये हमने पढ़ा गहन और विस्तीर्ण कृषि के बारे में। अगला जो है हमारा उद्यान कृषि। उद्यान कृषि में जो है व्यापारिक कृषि में उद्यान कृषि एक ऐसी संघन कृषि है जिसमें बहुत उच्च स्तर का विशेषीकरण होता है और जो अधिकतर छोटे पैमाने पर की जाती हैं। डेयरी उद्योग के समान उद्यान, ये जो गार्डनिंग नहीं होती है, जैसे हम घर में ही जैसे सब्जियां उगा लेते हैं, वो उद्यान कृषि ही है। जिनके घर के अंदर ही गार्डन बने हुए हैं, तो उस गार्डन में क्या कर लेते हो, सब्जियां जो हैं वो उगाना शुरू कर देते हैं, तो वो आपके उद्यान कृषि के अंतर्गत आएगा। जो सिर्फ छोटे क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो बहुत बड़ी मात्रा में इसका उत्पादन नहीं होता है। उद्यान कृषि के जो है यहाँ पे उपभेद दे रखे हैं। कौन कौन से जो है उद्यान कृषि के उपभेद है? बाजार के समीप सब्जी उत्पादन, ट्रक कृषि, ग्रीन हाउस फार्मिंग, पुष्प कृषि, पादप नर्सरी और व्यापारिक फलोद्यान। इनमें सब्जी उत्पादन, ट्रक कृषि और व्यापारिक फलोद्यान सबसे अधिक जो है महत्वपूर्ण होता है। उद्यान कृषि के अंतर्गत जो होगा, आपका जो है उद्यान कृषि को अच्छे से समझना, क्योंकि जब हम जो वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं और वर्ल्ड ज्योग्राफी में जब हम कृषि का चैप्टर पढ़ते हैं, तब आपका उद्यान कृषि आता है। विश्व के अंदर कहाँ कहाँ पर उद्यान कृषि की जाती है, व्यापारिक कृषि की जाती है, वहाँ पर जब है जो आज आपको इंडिया लेवल पर पढ़ने पर जो आपको इजी लग रहा है, इसी विशेषताओं को लेकर जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ते हैं तो ये ऑटोमेटिकली हार्ड हो जाती हैं। ठीक है, अभी हमको जो है ये कृषि जो हम पढ़ रहे हैं, इसकी विशेषताएं पढ़ रहे हैं, ये हमको अभी बहुत इजी लग रही हैं और समझ में भी आ रही हैं, इतना यूँ हार्ड नहीं है ये। लेकिन आपको अभी जो पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ोगे और वर्ल्ड ज्योग्राफी में जब कृषि हम पढ़ते हैं, तब ये जो चीज़ें हैं, ये जो हमने विशेषताएं पढ़ी हैं, इसका थोड़ा लेवल जो है हार्ड हो जाता है। जब तक ये समझ में नहीं आएगा तो वो वाली चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी। तो आपको ये वाली जो चीज़ें हैं, ये जो पढ़ाया गया है कृषि के, जो भी किस किस प्रकार की कृषि की जाती हैं, तो उसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो उद्यान कृषि जो है वह उद्यान कृषि के अंतर्गत जो है जो भी सब्जी उत्पादन होता है, फल उत्पादन, ये सारे उद्यान कृषि के अंतर्गत आता है। जैसे कि जो एक हमने व्यापारिक कृषि पढ़ा, लेकिन व्यापारिक कृषि के बाद में जो हम उद्यान कृषि पढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो सब्जी, फल उत्पादन और या फ्रूट्स जो भी हम उगा रहे हैं, फ्रूट्स इम्पोर्टेंटली जो फ्रूट्स होंगे जिनका व्यापारिक दृष्टि से जिसका हम निर्यात करते हैं अन्य देशों में, तो उद्यान कृषि का जो है व्यापारिक फलोद्यान में सबसे अधिक जो है महत्वपूर्ण रहता है। भारत में प्रमुख बागवानी जो फसलें हैं 2013 से 14 के अनुसार, भारत में सबसे अधिक फलों का उत्पादन कहाँ होता है? तमिलनाडु। मसाले उत्पादन में गुजरात प्रथम है। सभी अंडरलाइन करेंगे इन सब चीज़ों को। सब्जियों के उत्पादन में पश्चिमी बंगाल, फलों के उत्पादन में महाराष्ट्र, मसालों में उत्पादन में कौन है? गुजरात प्रथम है। फलों के उत्पादन में महाराष्ट्र प्रथम है। सब्जियों के उत्पादन में पश्चिम बंगाल, आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रखता है। वर्ष 2004 से 2014-15 के बीच बागवानी फसलों की उत्पादकता में लगभग 34% की वृद्धि हुई है। 2004 से 5 में बागवानी फसलों का उत्पादन 167 मिलियन टन था, जो 2014-15 में बढ़कर 283 मिलियन टन जो है हो गया है। अगला जो आपका रहता है जैविक कृषि। जैविक कृषि के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम। भारत में जैविक कृषि का आरंभ सभ्यता के आरंभ या यूँ कहे कि कृषि युग के आरंभ से ही हो गया था, और गैर जैविक जो है रासायनिक कृषि, जो अब जो है वर्तमान में इसका जो है अधिकांश रूप ले रही है। आगे देखिए, क्या प्रारंभ तक हमारे पूर्वजों ने प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करके अपने आर्थिक क्रियाओं द्वारा भरण पोषण किया तथा अपना विकास करते आए हैं। विकास की इस प्रक्रिया में मनुष्य और प्रकृति के मध्य, अब देखो जैविक कृषि ये सभी जानते हैं, मैं इसको पूरा का पूरा पढ़ा के इतना टाइम नहीं लेना चाहती हूँ। मैं डायरेक्टली आपको ये पूरा समझा देती हूँ कि जैविक कृषि क्या है। आप सभी जानते हैं कि अभी जो वर्तमान में जो है हम रासायनिक उर्वरकों को ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन इससे पहले जो हमारे पूर्वज रहे हैं, या हम जितनी भी सभ्यताएं पढ़ते हैं हम हिस्ट्री में, तो उन सभ्यताओं में भी जो है जैविक कृषि का जिक्र होता है। तो उस समय जो है जो खाद हम यूज़ करते हैं, जो खाद का यूज़ करके हम कृषि उत्पादन करते हैं, तो उससे जो है वो जो होगी कृषि जो होगी उसमें उत्पादन भी अधिक होगा।
और जो भूमि की उर्वरकता भी जो है वो बढ़ेगी। लेकिन रासायनिक उर्वरकों के यूज़ से जो है रासायनिक कृषि का जो प्रकार रहता है वह जो रहता है सही नहीं रहता है। तो यहाँ पर जैविक कृषि का आपको इम्पोर्टेंस भी बताई गई है और किस प्रकार से हम जो है अपने जो किसानों के साथ में जिस प्रकार से गुणवत्ता और स्वास्थ्य के दुष्प्रभाव होते हैं, ठीक है, तो इसको नज़रअंदाज कर अति उत्साह के प्रयोग के अधिक प्रारंभ कर दिए हैं। इससे न केवल अनाज, दूध, सब्जियां, फल फूल आदि दूषित हुए हैं, साथ ही जल स्रोत भी क्या हुए हैं यहाँ पर दूषित हुए हैं अजैविक कृषि से यानी रासायनिक कृषि से। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो है आपको जैविक कृषि और रासायनिक कृषि के बारे में जो है अंतर देते हुए आपको बताया गया है। ठीक है, तो जैविक कृषि की इम्पोर्टेंस है भारत में भी। और यहाँ पे आप देखोगे भारत में जैविक कृषि के बारे में थोड़ा ध्यान देना, ये थोड़ा इसको देखना है आपको। जैविक कृषि आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है, सभी इसके बारे में जानते हैं। अब आपका जो इम्पोर्टेंट रहता है कि कहाँ कहाँ पर वर्तमान में भी जैविक कृषि भारत में देखने को मिलती है, वो क्षेत्र कौन कौन से हैं। ये है क्षेत्र महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, बिहार, राजस्थान आदि के किसान जो हैं जैविक खेती अपनाते हैं। अभी वर्तमान में भी जो है ये जो स्टेट रहता है यहाँ पर जैविक कृषि की जाती है। सिक्किम जो है देश का पहला पूर्ण जैविक खेती करने वाला राज्य है। अंडरलाइन करेंगे इसे सभी कि आपका इम्पोर्टेंट है कि जैविक कृषि सबसे पहले किसने उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है, सिक्किम देश है। क्योंकि जैविक कृषि का जो है धीरे धीरे पूर्ण स्वामित्व मिट चुका था। सभी जगह जो है रासायनिक कृषि के द्वारा उत्पादन किया जा रहा था, लेकिन सबसे पहला ऐसा राज्य था सिक्किम जो जहाँ पर जैविक कृषि जो है पूर्णतः जैविक खेती करता है। वहाँ पर सिर्फ जैविक खेती ही की जाती है, जैविक कृषि ही होती है, रासायनिक उर्वरक का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया जाता है वहाँ पर। ठीक है, तो ये देश का पहला ऐसा राज्य है जो पूर्णतः जैविक खेती करने वाला राज्य घोषित हुआ है। सिक्किम में जैविक कृषि खेती वर्ष 2003 में शुरू की गई थी, पूर्णतः निश्चित कर दिया। सिक्किम ने अपने लगभग 75,000 हेक्टेयर भूमि को टिकाऊ कृषि के लिए जैविक भूमि में परिवर्तन कर दिया है। इन्हीं सब उपाय के कारण सिक्किम देश का पहला सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में भी 2016 में अंतर्गत चुना गया है। ठीक है, तो आज जो है हमने सारी कृषि फसलें जो है हमने पढ़ा है। आपका जो यहाँ पर एक इंडेक्स दे रखा है, जैविक कृषि और रासायनिक कृषि का एक अंतर दे रखा है। आपका यह होमवर्क रहेगा कि आपको इसको अच्छे से पढ़ना है और लर्न करना है। ये आपको दोनों में जो डिफरेंस जो है जैविक कृषि और रासायनिक कृषि, क्योंकि इसमें समझाने वाला इतना हार्ड है नहीं है, इन दोनों का अंतर ये सभी जानते हैं वर्तमान में भी। अगर आप नहीं भी पढ़े तो इसके बारे में बहुत अच्छे से लिख भी सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको। तो जो है आपको ये सेल्फ पढ़ना है, जैविक कृषि और रासायनिक कृषि। कल जो है हम आगे कंटिन्यू करेंगे कृषि फसलों से स्टार्ट करके हम अगली जो आपकी गेहूँ की फसल रहती हैं उसको हम पढ़ना कल शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।